Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So when we're talking about oogenesis, we should first know about the weeks of migration. So from epiblast we have primitive ectoderm, and from the same epiblast we have the primordial germ cells formation. Then they are formed by the second week of embryogenesis. अब क्या होता है कि primordial germ cells yolk sac की wall में जाते हैं by 4th week, और फिर वहाँ से गोनाडल रिज में जाते हैं बाय 5th वीक. बट अकॉर्डिंग टू ऑल द लिटरेचर बाय 6th वीक मैक्सिमम ये जो जर्म सेल्स होते हैं ये जो जेनिटल रिज है वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, और वहाँ पर जाके ये ओवरी में एंटर हो जाते हैं. दीज आर बेसिकली द oogonia इन केस ऑफ फीमेल्स. डिफ्रेंशिएट ये जेनिटल रिज में जाकर ही होंगे, वहीं पे जाके इन्होंने oogonia में कन्वर्ट करना. उससे पहले दे आर जस्ट प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. सो बाय 6th वीक वी हैव oogonia फॉर्मेशन. नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट these oogonia, they have diploid chromosomes 46, and they have single chromatids. So what happens is that they are converted into primary oocytes. These are also diploid, but now they have the maximum number of chromatids, double chromatids. So 46 into 2. So what happens is that meiosis 1 starts during fetal life. meiosis 1 start हो जाता है, लेकिन ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में ही जाके अरेस्ट हो जाता है. उसके बाद जब फीमेल व्हेन द फीमेल रीचेस प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी पे जाके फिर ये प्रोफेज 1 जो अरेस्ट हुआ था वहाँ से कंटिन्यू होता है. और फिर जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो उसमें ये meiosis 1 तो कंप्लीट हो गया था. अब क्या होता है कि meiosis 2 स्टार्ट हो जाता है. तो meiosis 1 था उसकी प्रोडक्ट बनती है सेकेंडरी oocyte, और वो मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दौरान जब जो है वो ओव्यूलेशन होती है, तो जब रप्चर होती है हमारे पास क्या रप्चर फॉलिकल, तो उसमें से सेकेंडरी oocyte निकलता है. और जो सेकेंडरी oocyte निकलता है मतलब सेकेंडरी oocyte बन चुका है, ठीक है. ओव्यूलेशन पे जब ओव्यूलेशन का मतलब जब प्यूबर्टी हुई तो ये जो अरेस्ट हुआ था प्राइमरी oocyte अपने प्रोफेज 1 में वो स्टार्ट हो गया, और उसने oocyte सेकेंडरी oocyte बना दिया. लेकिन हमें सेकेंडरी oocyte जो निकला है रप्चर्ड फॉलिकल में से, ओव्यूलेशन जो हुई है इसके साथ एक पोलर बॉडी में निकली है, लेकिन ये अब रुका हुआ है मेटाफेज 2 में, ठीक है. इसने कहा मैं भी कुछ करूं, तो ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ हुआ है, और ये तब कंप्लीट होता है जब इसकी फर्टिलाइजेशन होती नहीं होती, तो ये डीजेनरेट हो जाता है और पोलर बॉडी ही रह जाती है, ठीक है. तो बेसिकली क्या हुआ कि 6 वीक तक योग सैक से ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो ओवरी में पहुंच चुके थे, oogonia में डिफ्रेंशिएट हो चुके थे, डिप्लॉइड थे. फिर जो है ये कन्वर्ट हुए प्राइमरी oocyte में, जो कि डिप्लॉइड विद डबल क्रोमैटिड्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उसमें. और तो एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस एग सेल में होता है, किस स्टेज में होता है, तो वो प्राइमरी oocyte में होता है. फिर जो है वो ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया जब तक प्यूबर्टी नहीं हुई, ठीक है. फिर जब प्यूबर्टी कंप्लीट हुई तो फिर प्यूबर्टी पे जाके ये वहीं से कंटिन्यू हुआ, और फिर ये दोबारा और फिर बनी सेकेंडरी oocyte, और फिर सेकेंडरी oocyte का meiosis 2 जब शुरू हुआ तो वो दोबारा अरेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है. तो ये पूरा हमारे पास जो है वो साइकिल होता है oogenesis का.